नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सबसे भरोसेमंद चैनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। बहुत लोगों के क्वेरीज आ रहे थे क्योंकि जीडीएस में अगर कोई भी भर्ती होता है या नौकरी कर रहा है वो केवल प्रमोशन के लिए ही कर रहा है। सभी को पता है इसमें ना सैलरी है, ना फैसिलिटी है, ना वो इज्जत है जो एक गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। तो आपको आज इसका ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल क्लियर कर देंगे जीडीएस प्रमोशन से रिलेटेड कि आपको कौन सा एग्ज़ाम पहले देना है और कौन से में जल्दी से आपको डायरेक्ट आगे निकलना है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एग्ज़ाम हम पहले दें और कौन सा बाद में दें या फिर कौन से को स्किप करें, क्योंकि अब ऐसा भी डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया था एक दो स्टेट में कि एक एग्ज़ाम आप अगर देंगे तो दूसरा नहीं देने दिया जाएगा या फिर उनको बैठने ही नहीं दिया गया। तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है फ्यूचर में। तो आप लोग डिसाइड करके कौन सा एग्ज़ाम देना है फिक्स कर लीजिए और कौन से एग्ज़ाम से आप जल्दी ऑफिसर बनेंगे, ये आज का वीडियो आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो आपको बता दें आज 1 मार्च से ना हम 3 कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं 2021 के। अपडेटेड वीडियो होंगे, न्यू वीडियो वगैरह लेक्चर होंगे इसमें, आप देख लीजिए। 3 कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, मैसेज करते ही आपको पूरा डिटेल और डेमो आपको चला जाएगा। जिस तरह से हम आपको आज समझा रहे हैं ना, हाथ से बना के नोट, इस तरह से ही समझाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब ये आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज आखिर में ये भी आपको बता देंगे कि कौन सा एग्ज़ाम आप पहले देंगे तो जल्दी प्रमोशन मिलेगा और कौन सा कितना आसान होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की, है ना। तो एमटीएस आपको बता दें सबसे आसान परीक्षा होता है क्योंकि ये 10th लेवल का तो है ही। 10th एग्जाम का जो लेवल है वो 10th पास का है, लेकिन इस पे जो प्रश्न आता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी आसान होती है क्योंकि इसमें रीजनिंग वगैरह भी नहीं आता, थोड़ा बहुत मैथ जीके और 60% डिपार्टमेंटल। तो इसके लिए आपको 3 साल सर्विस चाहिए सबसे पहले, और ये आप 50 साल तक दे सकते हैं। तो ये पुराने जीडीएस के लिए सबसे बेटर होता है जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं और काफ़ी साल पहले उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो ये इनके लिए सबसे आसान होगा एमटीएस का। ठीक है, साथ में आपको बता दें अगर इसमें आपको पीए जाना है, ये बन गए आप एमटीएस बन गए, अगर आपको पीए जाना है, पोस्टल असिस्टेंट जाना है, क्योंकि फाइनल ड्रीम सपना तो यही है ना, तो आपको 5 साल फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि 5 साल का वेट आपको करना पड़ेगा। और अगर आप पोस्टमैन बनना चाहते हैं, पीएम पोस्टमैन बनना चाहते हैं, तो 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो एमटीएस में यही है एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट कि 5 साल आपको पीए के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप सबसे पहले डिपार्टमेंटल हो जाएंगे तो 24-25 हज़ार तो सैलरी हो जाएगी। पोस्टमैन और मेल गार्ड की अगर हम बात करें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड जो होता है वो भी एक बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है। काफ़ी लोग इसको नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये डाकिए का काम है, इधर उधर चिट्ठी बांटना होगा यूनिफॉर्म पहन के। लेकिन आपको बता दें ये सबसे अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है और सब लोग आजकल कर रहे हैं बाइक वाइक में यूज़ करके। तो इसके लिए 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा और 50 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम होता है। इसमें नेगेटिव फीलिंग जो लाई है लोगों ने, गलत बात है। और आपको बता दें एमटीएस की तरफ बहुत सारे काम नहीं करते, इनका बस डिलीवरी का काम होता है। अब पोस्टमैन अगर आप बन गए ना तो आपको पोस्टल असिस्टेंट अगर बनना है तो 3 साल आपको चाहिए होगा, 3 ईयर्स, ओनली 3 ईयर्स। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि आप डायरेक्ट पोस्टमैन बन जाए और 3 साल बाद पीए बन जाए। 5 तो टोटल लगे 5, 6, 7, 8 साल। अब अगर हम पीए ऐसे की बात करें तो ये जीडीएस डायरेक्ट बन सकता है, यानी पोस्टल असिस्टेंट और सोशल असिस्टेंट। पर इसमें कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है जिसके वजह से ये पूरा एग्ज़ाम ही बेकार हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए भी आपको 5 साल चाहिए। ये 12th पास एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें 12th का लेवल से आता है और इसमें आप 30 साल तक ही दे सकते हैं। पहली नेगेटिव पॉइंट, जीडीएस सिर्फ 30 ईयर्स तक ही दे सकता है, यानी उनका एज अगर 30 ईयर से पार हो गया तो वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, SC ST वगैरह को थोड़ा थोड़ा और ओबीसी को थोड़ा छूट मिलेगा 3 साल का, लेकिन बाकी जनरल के लिए 30 ईयर है। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे जीडीएस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे नो रिजर्वेशन, यानी कि जीडीएस को भले ही एमटीएस और पोस्टमैन से ज़्यादा ला ले, जो सिलेक्शन पहले दिया जाएगा वो एमटीएस और पोस्टमैन को दिया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता है आप पहले एमटीएस या पोस्टमैन बन जाए, इसके बाद आप पोस्टल असिस्टेंट बने। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन नहीं दी गई है। यूनियन मांग तो कर रही है, लेकिन अब देखते हैं कि कब माना जाएगा। और डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम नेक्स्ट रिक्रूटमेंट रूल में इसके बारे में सोचेंगे जब हम रिक्रूटमेंट रूल चेंज करेंगे, लेकिन जो लगता नहीं कि इतना जल्दी जीडीएस को खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम हो गए, आप जीडीएस से डायरेक्टली दे सकते हैं, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीएस से, है ना। एक ऑप्शन आपको बताते हैं, अगर आप चाहे तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले
एमटीएस बन जाए, 3 साल बाद आप एमटीएस बन जाए, ठीक है। एमटीएस बनने के बाद 3 साल वेट कीजिए आप और आप पोस्टमैन बन जाइए, ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन तो 3 साल बाद दे पाएंगे। और इसके बाद आप डायरेक्ट बन सकते हैं 3 साल बाद पीएएसए। तो 6 साल में आप पीएएसए बन गए और इसमें रिजर्वेशन का चक्कर भी नहीं रहा, क्योंकि रिजर्वेशन के अगर वेट करेंगे तो शायद ना भी मिले आपको, ये किस्मत की बात हो जाती है। बहुत लोग को मिलती भी है, ज़रूर मिलती है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एक और ऑप्शन है, अगर आप 5 साल बाद पोस्टमैन बन जाते हैं, 3 साल वेट कीजिए और आप पीए बन सकते हैं। तो ये कुछ और ऑप्शन हमने आपको बताए। अगर आप रिजर्वेशन के चक्कर में डर गए हैं तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, पहले एमटीएस बन जाइए, आप पोस्टमैन बन जाइए, फिर आप इस तरह से। तो एमटीएस बनना भी कोई बुराई नहीं है, आप एमटीएस के बाद पोस्टमैन बन सकते हैं और पोस्टमैन के बाद पीए अगर आप बनते तो 6 साल में कहीं ना कहीं आप परमानेंट एम्प्लॉय या फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो था, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता है आप इसीलिए आए हैं डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप सभी के परसेंटेज इतने अच्छे है, 10 सीजीपीए वाले 98%, 99%। तो आपका काम मन भी इसमें नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं ये खलेगा कि हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड है, ग्रेजुएशन है हमारे पास और ये कर रहे हैं ना। तो ये हो गया। और 1 मार्च से हमारा 2021 से नया कोर्स शुरू हो रहा है, जिसको जो सीरियस कैंडिडेट है, जो डिपार्टमेंट में केवल ऑफिसर बनने के लिए आए हैं, जिनका सपना छोटा नहीं है बड़ा सपना है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत लोग पास हुए हैं और आप भी ज़रूर होंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कॉल सभी का उठाना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपको पूरा डेमो वगैरह भेज देंगे। धन्यवाद।